कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 9वां अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। 9वां अध्याय का 27वां श्लोक। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। भगवान का यह नियम है कि जो जैसे मेरी शरण लेते हैं, मैं वैसे ही उनको आश्रय देता हूँ। जो भक्त अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है, मैं उसे अपनी वस्तु देता हूँ। भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है, पर मैं अनंत गुणा करके देता हूँ। परंतु जो अपने आप को ही मुझे दे देता है, मैं अपने आप को उसे दे देता हूँ। वास्तव में मैंने अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है और सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है, तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता को उसके अर्पण कर देता हूँ, अर्थात मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ भगवान उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए अर्जुन से कहते हैं। यत्करोषि का अर्थ है, यह पद ऐसा विलक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यावहारिक, सामाजिक, पारमार्थिक आदि यावन मात्र क्रियाएं आ जाती हैं। भगवान कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा, तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः मेरे अर्पित हो जाएंगी। यदश्नासी का अर्थ है, अब आगे भगवान उन्हीं क्रियाओं का विभाग करते हैं। इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए, अर्थात शरीर के लिए तू जो भोजन करता है, जल पीता है, कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समयानुसार सोता और जागता है, घूमता फिरता है, शौच स्नान करता है, आदि सभी क्रियाओं को तू मेरे अर्पण कर दे। यज्जुहोषि का अर्थ है, यह शारीरिक क्रियाओं का पहला विभाग है। इस पद में यज्ञ संबंधी सभी क्रियाएं आ जाती हैं, अर्थात शाकल्य सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना आदि सभी शास्त्रीय क्रियाएं मेरे अर्पण कर दे। ददासी यत् का अर्थ है, तू जो कुछ देता है, अर्थात दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है, आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रिया करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। यत्तपस्यसि का अर्थ है, तू जो कुछ तप करता है, अर्थात विषयों से अपनी इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और तीर्थ, व्रत, भजन, ध्यान, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन, समाधि आदि जो कुछ पारमार्थिक क्रिया करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। उपर्युक्त तीनों पद शास्त्रीय और पारमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। तत्कुरुष्व मदर्पणम का अर्थ है, यहाँ भगवान ने परस्मैपदी कुरु क्रियापद न देकर आत्मनेपदी कुरुष्व क्रियापद दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी, यह बात नहीं है, किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा मैं और मेरापन सब खत्म हो जाएगा, जो कि बंधनकारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करने के फलस्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव ही नहीं है और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, अर्थात जहाँ दुखों के संयोग का ही अत्यंत वियोग है, ऐसा लाभ तेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में यत् पद 5 बार कहने का तात्पर्य है कि एक एक क्रिया अर्पण करने का भी अपार महात्म्य है, फिर संपूर्ण क्रियाएं अर्पण की जाए तब तो कहना ही क्या है। 9वां अध्याय का 28वां श्लोक। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्मबंधन है संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इस प्रकार मेरे अर्पण करने से जिनसे कर्मबंधन होता है, ऐसे शुभ यानी कि विहित और अशुभ यानी कि निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने स्थित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे मुक्त हुआ तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा।
शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्मबंधनः का अर्थ है पूर्वोक्त प्रकार से सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण करने से अर्थात तेरे स्वयं के मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के फल हैं उन सब से तू मुक्त हो जाएगा। वे कर्मफल तेरे को जन्म मरण देने वाले नहीं होंगे। यहाँ शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के किए हुए संचित शुभ अशुभ कर्म लेने चाहिए, कारण कि भक्त वर्तमान में भगवदाज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भगवदाज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते ही नहीं। हाँ, अगर किसी रीति से, किसी परिस्थिति के कारण, किसी पूर्वाभ्यास के प्रवाह के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचन मात्र भी कोई आनुषंगिक अशुभ कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी बाह्य होते हैं, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उन शुभ और अशुभ कर्मों का अनुकल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो फल आता है वह भी बाह्य ही होता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता रहता है। यह सुखी दुखी होना ही कर्मबंधन है और इसी से वह जन्मता मरता है। परंतु भक्त की दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर न रहकर भगवान की कृपा पर रहती है, अर्थात भक्त उनको भगवान का विधान ही मानता है, कर्मों का फल मानता ही नहीं। इसलिए वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग युक्तात्मा का अर्थ है संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहाँ संन्यास योग युक्तात्मा कहा गया है। ऐसे तो गीता में बहुत जगह संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक आता है, पर इसका प्रयोग भक्ति में भी होता है, जैसे मयि संन्यस्य। जैसे सांख्ययोगी संपूर्ण कर्मों को मन से नवद्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने स्थित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान में रख देता है। इसलिए इसको संन्यास योग कहा गया है। विमुक्तो मामुपैश्यसि का अर्थ है पूर्व श्लोक में तत्कुरुष्व मदर्पणम कहकर अर्पण करने की आज्ञा दी। यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभाशुभ कर्मफलों से मुक्त हो जाएगा। शुभाशुभ कर्मफलों से मुक्त होने पर तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्मफलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।